अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास कौन सा इक्विलिब्रियम है। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो वीडियो के एंड में आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो बात हम स्टार्ट करते हैं किस चीज़ से, इक्विलिब्रियम से। सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम पे आते हैं कि इक्विलिब्रियम किस चीज़ को कहते हैं। एक बैलेंस है हमारे पास, क्या है, एक बैलेंस है। क्या है ये, हमारे पास एक बैलेंस है, पुराने ज़माने का बैलेंस है। पहले इस तरह बैलेंस यूज़ होते थे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 kg मास रखते हैं। 1 kg मास इस पलड़े में डाल दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब 1 kg मास हम डालेंगे तो ये पलड़ा ऊपर हो जाएगा, ये पलड़ा नीचे हो जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज़ हम यहाँ पे चीनी डालते 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 जब यहाँ पे ये इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे एक सुई लगा हुआ होगा, ये यहाँ पे एक पॉइंट है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है। जब सुई इसके बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे 1 kg वज़न पड़ा हुआ है, यहाँ पे 1 kg चीनी पड़ा हुआ है। अब ये दोनों किस चीज़ में है, इक्विलिब्रियम है। मतलब ये है कि जब ये बराबर हो जाए, ये सुई इस पॉइंट पे आ जाए, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो इस चीज़ को हम फिर क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब वज़न के हिसाब से जब ये जो है बराबर हो जाए, इस चीज़ को हम फिर क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं, तवाज़न जो होता है। अब स्टैटिक का मतलब ये है कि पहले यहाँ पे 1 kg जो है वज़न यहाँ पे पड़ा था, ये पलड़ा जो था ये ऊपर था, ये नीचे था। उसके बाद हमने सपोज़ आधा किलो चीनी डाल दिया, तो फिर भी ये स्टैटिक में नहीं था, मतलब ये मोशन करता था। स्टैटिक का मतलब वो होता है कि कोई ऐसा चीज़ जो मोशन ना करे, बिल्कुल साकिन हो। ठीक, अब यहाँ पे जो ही 1 kg मास जो है मास तक पहुँच गया तो ये पलड़ा जो है, ये बैलेंस जो है, ये बिल्कुल साकिन हो जाएगा। जब साकिन हो जाएगा फिर ऐसी इक्विलिब्रियम को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब ये है कि जब दोनों साइडों पे वज़न बराबर हो जाए और ये बैलेंस जो है बिल्कुल खामोश हो जाए, साकिन हो जाए, ऐसी इक्विलिब्रियम को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक, या आप लोग ऐसा करें, इसको आप छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। आप ऐसा करें कि एक स्टिक ले लें, स्टिकर, उसको आपने उंगली पे रखना है। यहाँ पे सपोज़ ये आपकी उंगली है और ये आपका पूरा हाथ है। आप स्टिक को उंगली पे रखें इस तरह, ये स्टिक है। अगर इस साइड पे स्टिक ज़्यादा है तो ये फिर जो है मोशन करेगा, ये स्टिक मोशन में होगा, मतलब नीचे गिरेगा। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, इसको इस तरह सेट करना है कि ये बिल्कुल जो है साकिन हो जाए। ये एक्सपेरिमेंट आप लोग खुद करें हाथ पे। जब ये पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये साकिन हो जाता है, मतलब इस पॉइंट पे ये साकिन हुआ, यहाँ पे बिल्कुल खामोश है, ये स्टिक इस तरह पड़ा हुआ है। जिस पॉइंट पे ये असाकिन होता है तो वो हमारे पास क्या होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा। क्या होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये एक्सपेरिमेंट आप लोग खुद भी कर सकते हैं। आप अपने हाथ की उंगली पे स्टिक रखते, अगर जो है लेंथ इस एक साइड पे ज़्यादा हो तो वो फिर मोशन करेगा। आप लोगों ने इसको घुमाना है, घुमाना है, इस तरह एक पॉइंट आएगा जो बिल्कुल यहाँ पे स्टिक जो है खामोश हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगर आप लोग गौर करें, यहाँ पे इनके बीच एक वर्ड्स आया हुआ है, केमिकल। तो केमिकल का मतलब ये है कि एक रिएक्शन होगा, रिएक्टेंट्स होगा, वो मिलके प्रोडक्ट देगा और उनके बीच एक इक्विलिब्रियम अचीव होगा। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए, लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टैटिक। तो हम यहाँ पे एक जर्नल एग्जांपल लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने एक पॉइंट नोट करना है
प्रीवियस लेक्चर में हमने एक रिएक्शन डिस्कस किया था, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। इर्रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है? हमारे पास ए है, सपोज़ ये ए जो है एक रिएक्टेंट्स है, ये रिएक्ट करता है एक दूसरे रिएक्टेंट से जो कि हमारे पास बी है। ये आपको प्रोडक्ट देगा ए बी दिया। अब ये अगर ए बी वापस डिकम्पोज हो के आपको ए बी ना दे, मतलब ये ऐसा रिएक्शन है यहाँ पे इसकी डिकम्पोजिशन नहीं होता और ए बी आपको अगर ना मिले तो ऐसे रिएक्शन को हम इर्रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। एक रिएक्शन ऐसा होता है कि प्रोडक्ट वापस जो है आपको रिएक्टेंट्स देता है, उसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जब एक बार प्रोडक्ट बनता है तो बन जाता है, उसकी डिकम्पोजिशन फिर नहीं होता, वापस आपको रिएक्टेंट नहीं देते, तो ऐसे रिएक्शन को हम इर्रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम आपको हमेशा इर्रिवर्सिबल रिएक्शन में मिलेगा, ये पॉइंट आपने नोट करना है, ठीक। अब यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस है, ये रिएक्शन करता है किस चीज़ से? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस से। आपको प्रोडक्ट देता है 2 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, ठीक। H2O मॉलिक्यूल आपको दे दिया। यहाँ पे इनिशियली जब टाइम ज़ीरो, सपोज़ हमारे पास यहाँ पे टाइम बिल्कुल ज़ीरो है, टाइम इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और ये रिएक्शन इस बीकर में होता है। सपोज़ ये हमारे पास एक फ्लास्क है या बीकर है, ठीक। यहाँ पे ये हमारे पास सपोज़ हाइड्रोजन गैस है, ये हमारे पास ऑक्सीजन गैस है। ये रिएक्शन जो है आप लोगों को जो नज़र आ रहा है ये इस बीकर में हो रहा है। यहाँ पे हम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, तो टाइम अगर ज़ीरो हो तो हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट्स होगा ज़ीरो टाइम पे। जब टाइम कुछ जो है गुज़र जाता है, मतलब कुछ टाइम गुज़रने के बाद, मतलब कुछ सेकंड के बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। और यहाँ पे रिएक्टेंट कंबाइन होकर रिएक्शन करते 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 टाइम गुजरने के साथ साथ ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। किस चीज़ में? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ऐसा पॉइंट, यहाँ पे आप लोगों ने पॉइंट नोट करना है, ऐसा पॉइंट जहाँ पे रिएक्टेंट जो है आपस में मिलके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जो रिएक्शन रुक जाता है, मतलब यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स है वो आपस में रिएक्शन नहीं करता और प्रोडक्ट नहीं बनता। जितना बना है वो तो बन गया कुछ टाइम गुजरने के साथ, लेकिन यहाँ पे कुछ बचा हुआ है। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, तो इस पॉइंट को फिर हम क्या कहते हैं? स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम। क्यों स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं? क्योंकि रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। यहाँ पे जितना प्रोडक्ट बन गया वो तो बन गया, यहाँ पे रिएक्टेंट कुछ ना कुछ बचा हुआ है, वो उसी हालत में जो है प्रेजेंट है। सपोज़ ये वही बीकर है, इसको हम अगेन यहाँ बनाते हैं, ठीक। यहाँ पे ये बीकर है, इस पे आप लोग गौर करें, ये बीकर है, यहाँ पे हमने एक कंडीशन प्रोवाइड किया, रिएक्शन स्टार्ट हुआ। ज़ीरो टाइम पे बिल्कुल सारे रिएक्टेंट थे यहाँ पे, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद यहाँ पे जो है आपको प्रोडक्ट मिल गया। यहाँ पे ये कंबाइन है, H2O मॉलिक्यूल है, सपोज़ ये हमारे पास H2O मॉलिक्यूल है और कुछ रिएक्टेंट यहाँ पे बचे हुए हैं। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि यहाँ पे रिएक्टेंट जो है इस तरह रहेंगे, जो चीज़ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है वो प्रोडक्ट बन गया। अब रिएक्शन मज़ीद नहीं होता, मज़ीद रिएक्शन यहाँ पे नहीं होता, रिएक्शन स्टॉप हो जाता है और बिल्कुल खामोशी आ जाती है।
यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, तो ऐसे पॉइंट को हम स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम। तो उम्मीद है वीडियो की थोड़ी बहुत आप लोग को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।